से 25 आएंगी। अच्छा आगे कुछ चेंज होगा, इसी को तो 5 से मल्टीप्लाई करते जाना है। आगे भी लास्ट 2 डिजिट्स क्या रहेंगी, हमेशा 25 ही रहेंगी। ठीक है, तो काम ही खत्म। अगर सभी की लास्ट 2 डिजिट्स 25 चल रही हैं तो 5 पावर 31 की लास्ट 2 डिजिट्स, तो बहुत सारे डिजिट्स होंगी, पहले 1 2 3 4 पता नहीं कितनी सारी होगी, डॉट 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 बहुत सारी, एंड में क्या होगी 25। जब इसे आप लिखोगे एंड में तो इसके 25 ही आना है। अगर एंड में 25 है तो बताओ कौन सी फॉर्म है ये, 4k 4k+1 4k+2 और 4k+3, 4 6 24, रिमाइंडर कितना है 1। सो दिस इज डेफिनेटली 4k+1 फॉर्म। ठीक है, फॉर्म पता चल गई। पावर इज 4k+1, तो आंसर लिख दो। 4k+1 पे आंसर क्या होता है, आयोटा। दिस इज योर देख लो, इतना सा ही क्वेश्चन था सिर्फ। हाँ जी, ठीक है, करोगे नेक्स्ट ट्राई। देखो, आर यू एबल टू सॉल्व दैट। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, सिंप्लीफाई आयोटा रेज टू द पावर 3 पावर 55। आयोटा पावर 3 पावर 55। हाँ जी, करो कमान। 3 पावर 55 आपने देखना है ये कौन सी फॉर्म है, 4k+1 4k+2 4k+3 या 4k। ठीक है, तरीका अभी अभी बताया हुआ है, लगा दो वो तरीका। तो 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 3 पावर 4 3 पावर 5 3 पावर 6 3 पावर 7 3 पावर 8 एंड सो ऑन। लिखते जाओ, कम ऑन, लिख दो आंसर। यस, आया आंसर। 3 पावर 1 is of course 3, 3 square is 9। अगर लास्ट 2 डिजिट अगर आप करोगे तो 03 ये 03 ये 09, फिर 3 क्यूब 3 से मल्टीप्लाई करा तो 27, नेक्स्ट इज 81, नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स 243, 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है, 3 3 9 3 4 12 3 7 29। अब ऐसे ही चलना है, हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो मैं वो 3 9 27 and 3 9 27 is equal to 8। लास्ट 2 डिजिट ऑफ कोर्स यहाँ पे भी कुछ आएगा साथ में, ऐसे ही 3 7 21 3 8 24 तो 26, यहाँ पे भी और डिजिट आती रहेंगी, वो उससे हमें लेना देना। दिखा आंसर, कम ऑन। लास्ट 2 डिजिट्स तो देखनी है, वेरी लास्ट 2 डिजिट्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये बदलती जा रही है, वो बदलती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने तो ये देखना है कि फॉर्म कौन सी है, नहीं देख सकते।
अच्छा ये कौन सी फॉर्म है, रिमाइंडर कितना है 3, तो दिस इज 4k प्लस 3 फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, रिमाइंडर 4 से डिवाइड करो 1 है रिमाइंडर, 4k प्लस 1 फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है 24, 4k प्लस 3 फॉर्म। ये 4k प्लस 1, अच्छा ये 4k प्लस 3, ये 28 तो 4k प्लस 1, फिर ये 4 to the 8, 4 to the 4 3, 4k plus 3, this is again 4k plus 1 and so on। अब तो देखा होगा आंसर, अजी बोलो थ्री फॉर्म, एक में रिमाइंडर 3, एक में 1, एक में 3 1 3 1 3 1, ऐसे ही तो चल रहा है, यही चलता रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप ध्यान दो 3 की पावर 1 में रिमाइंडर है 3, 3 की पावर 3 में 3, 3 पावर 5 में भी 3, 3 पावर 7 में भी 3, मतलब अगर पावर कैसा, पावर क्या है 1 3 5 7, मतलब ऑड नंबर। अगर पावर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, 4k प्लस 3 फॉर्म है। अच्छा पावर देखो 3 बाय 55 में इवन है या ऑड है, 55 इज ऑड, तो ये जो नंबर होगा दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 4k प्लस 3। पक्की बात, ठीक है, काम खत्म। तो पावर है 4k प्लस 3 फॉर्म, पावर 4k प्लस 3, आंसर इज माइनस आयोटा। चेक कर लो ठीक सोचा था कि नहीं। हाजी ऑलराइट, तो मतलब क्या सीखा हमने, इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से आप आयोटा की जितनी मर्जी बड़ी पावर आ जाए, बड़ी से बड़ी पावर, जैसी भी पावर हो, यू कैन इजीली इवेल्युएट इट। ठीक है, पढ़े आगे। नेक्स्ट लिखो आयोटा रेज टू द पावर -97, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन कर दो अब फटाफट, कम ऑन। आयोटा पावर -97, अजी आंसर इज माइनस आयोटा। अजी स्टॉप एंड चेक, देखो इधर, अब यहाँ पे पावर आ गई नेगेटिव, नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है 1 अपॉन आयोटा पावर 97, बस। अब यही वाला मेथड अपना लगाओ, 97 बोलो रिमाइंडर कितना आया, 4 2 8 17 4 4 16 1, तो दिस इज 4k प्लस 1, तो 1 ओवर 4k प्लस 1 में आंसर क्या होता है आयोटा। ठीक है, पर आंसर हम ऐसे नहीं छोड़ते, आंसर देते हैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, a प्लस बी आयोटा, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना कभी भी। ठीक है, क्या करें, रैशनलाइज, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, डिवाइड बाय आयोटा। ठीक है, तो क्या हो गया आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। नेक्स्ट आयोटा रेज़ टू द पावर -950, कम ऑन, आयोटा रेज़ टू द पावर -950, अजी लिख लिया आंसर, ये क्या है 1 ओवर आयोटा रेज़ टू द पावर 950। अच्छा अब लास्ट 2 डिजिट
और वो 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 और 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 मतलब ये, तो ये क्या आया -1, आंसर इज -1। ठीक है, मतलब नेगेटिव पावर हो तो भी इवेल्युएट कर सकते हो इन्हीं रिजल्ट्स को लगा के, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होल पावर 777 777। अजी कम ऑन, question is 1 minus iota over 1 plus iota whole raised to the power 777। अजी निकालो आंसर। एक स्टेप है छोटा सा, वो कर लो तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अजी कम ऑन, यस आया आंसर। ऑल राइट, नाउ स्टॉप राइटिंग। यस, अब देखो इधर भाई, इस नंबर की पावर निकालनी है 777, हमें तो आयोटा की पावर से निकालनी आती है। ठीक है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, मुश्किल नंबर, इसकी तो पावर निकालनी हमने सीखी नहीं। ठीक है, तो क्या करें, मुश्किल नंबर है ना, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इस मुश्किल नंबर को आसान कर लो। कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। लिखे, तो ये कैसे लिखते हो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो किसे मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस आयोटा से, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। ठीक है, तो क्या बना, डिनोमिनेटर बन गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज आयोटा स्क्वायर। ऊपर क्या बना 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, लास्ट टाइम बताया था। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, so 2 into 1 into iota, that is 2 iota, whole upon 1 square is 1, minus iota square क्या होता है -1, तो minus plus 1। अच्छा, iota square is -1, तो -1 plus 1 कैंसल, तो क्या आ गया -2 iota whole upon 2, 2 cancels, so this is minus iota। ठीक है, तो ये जो नंबर था आपका इसके बराबर आ गया माइनस आयोटा के बराबर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। नंबर क्या है माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 777, बस -1 पावर 777 कितनी बारी मल्टीप्लाई हुआ, और टाइम्स, तो क्या आएगा -1। ठीक है, इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 777, तो दिस इज -1 मल्टीप्लाइड बाय, बोलो रिमाइंडर, तो 4 1 जा 4 37, 4 9 जा 36, रिमाइंडर इज 1, तो 4 के प्लस 1 पे आंसर क्या आता है आयोटा। ठीक है, सो दिस इज आयोटा, आंसर इज माइनस आयोटा, दिस इज योर। हाजी ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस आयोटा होल पावर 999
whole upon 1 minus iota raised to the power 1001. 1 plus iota power 999 upon 1 minus iota raised to the power 1001. You have to simplify this expression. Simplify करना है, that's all. One plus iota power 999 over 1 minus iota raised to the power 1001. Adi, come on. Simplify, write the answers. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या तो मैं इसकी पावर 999 निकालूं अलग से, फिर इसकी पावर निकालूं 1001 अलग से, फिर दोनों को डिवाइड करूं, मुश्किल काम है। तो कोई ऑब्जर्वेशन? हो पावर 999, यहाँ पे पावर 1001, पावर्स आर क्वाइट क्लोज। अगर दोनों जगह पे सेम पावर होती फिर कुछ बात बन सकती थी, सिंप्लीफिकेशन आसान हो सकती है अगर पावर सेम हो तो बनाओ सेम पावर। मैंने हिंट दिया है कि जो मैं रुक जाता हूं उसका मतलब ये नहीं कि भूल गया, तो आपको टाइम दे रहा हूं टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। कम ऑन, कर दो क्वेश्चन सॉल्व। यस, 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 999 को मैंने रखा है। अब पावर सेम बनानी है तो इसको मैं ले लेता हूँ, 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 1001 को लिख लिया 999 प्लस 2। लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब एक्सपोनेंट्स का सम है, इसका मतलब समझते हो, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 999 एज इट इज, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 999 इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। क्यों? बेसिस आर सेम, सो एक्सपोनेंट्स विल गेट एडिड। एडिड ही तो थे, देखो, ठीक है। तो इसी क्वांटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कम ऑन, कंप्लीट इट नाउ। तो सब कुछ बता दिया, बिल्कुल पिछले वाले जैसा बन गया। कंप्लीट इट, निकालो आंसर। यस, भाई इन दोनों की पावर सेम है, ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसे अलग कर लो। 1 ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, बाकी क्या बचा, 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 999 ओवर 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 9। अजी कर दें सॉल्व। अब देखो इधर, कम ऑन, अब ध्यान इधर, 1 ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, यहाँ पे तो लगाया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab, माइनस 2 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे भी पावर 999, यहाँ पे भी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल रेज टू द पावर 999, लिख सकते हैं ना, ये इस रेशियो की बजाय मैंने ये लिख लिया। फायदा, अब मैं इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लूंगा, पहले अलग से सिंप्लीफाई कर लो इसको, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, बोलो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस आयोटा से, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा एंड डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी 1 प्लस, ठीक है, बन गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आयोटा है, ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, और आयोटा स्क्वायर इज -1 1 से कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 2 आयोटा अपॉन 2 दैट इज आयोटा, ठीक है, तो ये क्वांटिटी किसके बराबर आ गई, आयोटा के बराबर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और इसे सिंप्लीफाई करा, आयोटा स्क्वायर और ये कट गया, तो दिस इज 1 ओवर माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा पावर 999, so this is -1 over 2 iota multiplied by, चलो पावर कौन सी फॉर्म की है, 99, तो 4 to the 8, 19, 4 4 the 16, 3 बचा रिमाइंडर, 4 के प्लस 3 में आंसर क्या आता है, माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आंसर इज 1/2, दिस इज योर रिवाइज द सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यस, रिवाइज द सोल्यूशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े तो उन पे वर्किंग तो आनी ही चाहिए, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तो आना चाहिए, पावर भी निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो, सिंप्लीफाई 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा प्लस रूट 21 माइनस 2 आयोटा अपॉन रूट 21 प्लस 2 आयोटा, यू हैव टू सिंप्लीफाई, मैं नंबर लिख रहा हूँ, चेक कर सकते हो, 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा प्लस रूट 21 माइनस 2 आयोटा होल अपॉन रूट 21 प्लस 2 आयोटा, सिंप्लीफाई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो a प्लस बी आयोटा, अरे कम ऑन, यस, सिंप्लीफाई करना है, सीधा सा सवाल है, क्या दिक्कत है। अच्छा देखो जरा इधर, जस्ट वेट, स्टॉप, और एक बार इधर देखो, हाँ जी, यस, अब
अगर इन दोनों को ऐड करना है क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ये पहला तरीका, यहाँ पे है रेशो, ठीक है, तो मैं इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करूं, इसे सिंप्लीफाई कर लूं अलग से, इसे सिंप्लीफाई कर लूं अलग से, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करके, और फिर दोनों को ऐड कर दूं। सिंपल, ऐसा कर सकते हैं। या एक तरीका और भी है, देखो इधर, दिस इज वन रेशो प्लस अनदर रेशो। याद करो रियल नंबर्स में जब आप पढ़ते थे 2/3 प्लस 7/5, ठीक है, तो आप इनको कैसे ऐड किया करते थे? टेक दी एलसीएम, नीचे क्या आ गया 15, और ऊपर क्या लिखते थे 2 into 5 प्लस 3 into 7, टेक दी एलसीएम, ठीक है। ऑफ कोर्स इनका हम एलसीएम नहीं ले सकते, बट यही वाला स्टेप यहाँ पे लगा तो सकते हैं। कैसे? दिस इंटू दिस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कौन कौन सा? पहला है इसको अलग से रैशनलाइज करो, इसको अलग से रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, देन ऐड। दूसरा है पहले आप एलसीएम वाला स्टेप लगा लो, अब मैं उसको एलसीएम ही बोल रहा हूं, दैट इज नॉट एक्चुअली दी एलसीएम, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों को कंबाइन कर लो, विद डिनोमिनेटर में आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं जिससे एकदम से आंसर आ जाए? बोलो, क्या एलसीएम लूं दोनों का? इन दोनों का प्रोडक्ट, इधर रूट इन्वॉल्व है, काफी कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ठीक है। एलसीएम नहीं लूंगा मैं, पता क्या करूंगा, इसको अलग से सिंप्लीफाई करूंगा, इसको अलग से, और दोनों को ऐड कर दूंगा। करो कम ऑन, अब तक तो आंसर ये आ गया होगा आपका। बहुत कुछ बोला मैंने, हाँ जी, यस, निकालो आंसर। c प्लस 4 आयोटा ओवर c माइनस 4 आयोटा, इसे सिंप्लीफाई करना है तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, किसे मल्टीप्लाई करा, c प्लस 4 आयोटा ओवर c प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो क्या बनेगा, c प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 16 आयोटा स्क्वायर कितना बना, -16 प्लस 2ab, तो 2 6 4 24 आयोटा, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर दैट इज प्लस 16, ये क्या आ गया, -7 प्लस 24 आयोटा होल अपॉन 25, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ऐसे ही इसे भी सिंप्लीफाई कर लो, √21 माइनस 2 आयोटा होल अपॉन √21 प्लस 2 आयोटा, किसे मल्टीप्लाई करूं, √21 माइनस 2 आयोटा, √21 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर क्या बना, √21 माइनस 2 आयोटा इंटू सेम नंबर, इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर कितना हुआ, -4, माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो -4√21 इंटू आयोटा होल अपॉन √21 का स्क्वायर 21 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस 4, व्हाट यू गेट 17 माइनस 4√21 आयोटा होल अपॉन 25, ऑलराइट। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या आ गया, -7 प्लस 24 आयोटा अपॉन 25 प्लस 17 माइनस 4√21 इंटू आयोटा अपॉन 25, हाँ जी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 25,
न्यूमरेटर्स को हमने ऐड करा तो रियल में रियल पार्ट -7 + 17 कितना आ गया 10 एंड 24 आयोटा एंड -4√21 आयोटा। तो प्लस दोनों में से क्या कॉमन आया, आयोटा कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या बचा 24, इधर क्या बचा -4√21। दिस इज योर आंसर। हाँ जी, चेक कर लो आपका आंसर ठीक था कि नहीं। इतनी सिंप्लीफिकेशन हर एक बच्चे को जरूर आनी चाहिए। अच्छा चलो एक बात बता दो, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज से दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड, इसको मैंने जेड बोल दिया, अच्छा ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसे छोड़ दिया, तो दिस इज जेड। चलो मेरे को बताओ व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड, लिखो अपनी अपनी कॉपीज में, रियल पार्ट ऑफ जेड। ए प्लस बी आयोटा में रियल पार्ट क्या होता है ए, तो ढूंढो ए प्लस बी आयोटा, पर नीचे 25 भी है, तो क्या है रियल पार्ट 10/25, यानी कि 2/5। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बता दो चलो इसका, देखो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ए प्लस बी आयोटा में बी आयोटा के साथ वाला नंबर, ये रहा इमेजिनरी पार्ट 24 - 4√21। क्या ये आंसर आएगा, होल अपॉन 25 है, तो इसके नीचे भी 25 है, इसके नीचे भी है, तो होल अपॉन 25, ये भूलना नहीं कभी भी। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 4 + 5 आयोटा होल अपॉन √2 - 3 आयोटा, ध्यान से लिखना 4 + 5 आयोटा अपॉन √2 - 3 आयोटा माइनस 4 - 5 आयोटा अपॉन √2 + 3 आयोटा। सिंप्लीफाई 4 + 5 आयोटा ओवर √2 - 3 आयोटा माइनस 4 - 5 आयोटा ओवर √2 + 3 आयोटा। आंसर आ गया, आंसर बिल्कुल सीधा है, आंसर